सऊदीया में प्रोटोकॉल आपको कैसे मिला? खाना काबा में वहाँ पे तो मतलब कि इतना रश होता है और वहाँ तो दूर करते हैं। मैं बता रहा हूँ। चंद दिन गुजरे, ऐसा एक आप जैसा कोई नेक बंदा मिला, उन्होंने कहा चलें मैं आपको उम्रा करवाता हूँ। और मेरे जेब में 12 आने थे, 12 आने थे, 1 रुपये भी पूरा नहीं था। जब मैं मदीने उतरा, मैंने हथेली पे रखे, मैंने कहा वाह रब, मुझे किसका मेहमान बनाया है और दाता अली जवेरी के सदके बनाया है, और मेरे जेब में 1 रुपया पूरा भी नहीं है, मैं मदीने बैठा हूँ। मुझे बुलाया गया, उन्होंने कहा कि जो कादर बख्श का नाम का है ना, उसको उनको ज़रा ऐलान करो, उनको बुला के आओ। मैं अंदर आया, मुझे बुलाया, मुझे बिठाया, उन्होंने मुझे वो वहाँ पर ना बोतल चलती है 375 ग्राम, वो उस टाइम 1 रियाल की थी, अब भी पता नहीं 1 रियाल की। उन्होंने मेरे आगे बोतलें, उन्होंने बिरयानी, उन्होंने सौंफ, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मेरे आगे रख दी, कावा। मैंने कहा मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, मेरे जेब में मेरे पास 12 आने हैं और कैंची चप्पल मैंने पहन के आया हूँ, और 2 शॉपर में 2 जोड़े। जब मैं जाता था ना सफ़े अस्वद को चूमने, लोग धक्के देते थे एक दूसरे को, और जब मैं जाता था ना, वो सूडान की औरतें होती हैं मोटी मोटी भारी भारी, और वो औरतें और सूडान के मर्द पीछे हट जाते थे, और मैं जितनी दफ़ा मर्दी मुंह डाल के चूमता था। ये वाहिद वो बुज़ुर्ग हैं पाकिस्तानी जिनको खाना काबा में प्रोटोकॉल दिया गया, और यकीन माने जब उम्रे के लिए गए तो खाना काबा के जो सऊदीया के जो बादशाह हैं, उन्होंने खाना काबा में इनका प्रोटोकॉल क्यों लगाया, इसकी वजह क्या थी, इसके पीछे क्या कहानी है, ये सब कुछ जानेंगे इन्हीं की ज़ुबानी। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम कादर बख्श है। जो मेरा टिकटॉक पे चलता है वो बाबा हसनी हुसैनी हक, कादर बख्श सच, और हैदरी कलंदरी लालो लाल लाहौरी। इतना लंबा नाम? हाँ जी, ये मेरा पे चलता है। ये टिकटॉक भी चलाते हैं? हाँ टिकटॉक पे, ये टिकटॉक के ऊपर टिकटॉक की आईडी भी है? आईडी अभी मेरी टिकटॉक पे आईडी है। वैसे मैं तो बड़ी बदनाम है हमारे खासतौर पर पाकिस्तान में, टिकटॉक को बुरा भला कहा जाता है, लेकिन टिकटॉक पर इतने अच्छे लोग भी बैठते हैं। मैं दाता साहब के ऊपर बनाता हूँ। लोग पता नहीं क्या क्या दिखा के वायरल होते हैं, लेकिन मैं दाता गंज बख्श अली हजवेरी पे आने से वायरल हो गया। अच्छा। MJ के न्यूज़ वालों ने मुझे ये बहुत ज़्यादा वायरल कर दिया। और वैसे मेरी टिकटॉक भी अल्लाह के फजल से वो ऐसी होती है दाता साहब के हवाले से। और जब मैं पहले आता था ना, जब मेरी दाढ़ी भी नहीं थी, अच्छा, तो मैंने आके यहाँ पर सोचा था, क्योंकि मैं अपना तारुफ कहाँ से करवाता हूँ कि मेरे जो परदादे का नाम था ना, वो था करीम बख्श। अच्छा। उसके बाद में जो मेरे अपना परदादे से पहले जो परदादे थे ना, उनका नाम था इलाही बख्श। मेरे जो दादा का नाम था वो था खुदा बख्श, और जो मेरे वालिद का नाम है वो रहीम बख्श, और मेरा नाम कादर बख्श। ये लड़ियाँ चलती आ रही हैं। ये बख्शिश हमें यहाँ से मिली है। ये बख्शिश हमारी, जहाँ से अब हमारा पल्ला उठाएंगे ना, तो आपको पता लगेगा मेरे बच्चों का नाम। अच्छा, मुझे ये बता दें, सऊदीया में प्रोटोकॉल आपको कैसे मिला? खाना काबा में वहाँ पे तो मतलब कि इतना रश होता है और वहाँ तो दूर करते हैं। मैं बता रहा हूँ। अच्छा। ये 1992 की बात है। तो मैं ना जब यहाँ पर बैठा हुआ था, मैंने यहाँ पर जुम्मे की नमाज़ पढ़ी और मैं रो रहा था। अच्छा। मैंने कहा या दाता गंज बख्श अली हजवेरी, मेरे पास कोई वसाइल नहीं है, मुझे यहाँ पर ऐसा रश है तो मदीने में कैसा होगा। और चंद दिन गुजरे, ऐसा एक आप जैसा कोई नेक बंदा मिला, उन्होंने कहा चलें मैं आपको उम्रा करवाता हूँ। और मेरे जेब में 12 आने थे, 12 आने थे, 1 रुपये भी पूरा नहीं था। जब मैं मदीने उतरा, मैंने हथेली पे रखे, मैंने कहा वाह रब, मुझे किसका मेहमान बनाया है और दाता अली जवेरी के सदके बनाया है, और मेरे जेब में 1 रुपया पूरा भी नहीं है, मैं मदीने बैठा हूँ। और वो रात जो सी थी ना, मैं रो रहा था इस वजह से कि मैंने जुम्मा पढ़ना था वहाँ मदीने में, लेकिन वो एक दिन टप गया, हफ्ते की रात आ गई, तो मैं बैठा हुआ था, मैं रो रहा, गिड़गिड़ा रहा वहाँ पर भी। अच्छा। तो लोग मेरे पास आए, मुझसे कहने लगे बेटा क्या हुआ है। उस टाइम मेरी बड़ी मुझ नहीं थी। अच्छा, यंग थे आप? यंग था, मैं पैंट शर्ट पहनता था। मैंने पहनी सारी उम्र। अच्छा। तो
मैंने वहाँ पर क्या नाम है उसका, वो कहने लगे क्यों रो रहे हो। मैंने कहा मैंने कल जुम्मा पढ़ना था, आज हफ्ता है, एक दिन मैं लेट हो गया। वो कहने लगे आपको पता है कि आप यहाँ पर हफ्ते की रात है और आप पता नहीं है आज शुभ रात की रात है, लोग दाता साहब जाग रहे हैं, आप मदीने में जाग रहे हैं। मैं क्या क्या बताऊँ। प्रोटोकॉल कैसे मिला वहाँ पर? प्रोटोकॉल ऐसा मिला कि जब मैं यहाँ से गया ना तो अपना ना वो ना मुझे इजाज़त नहीं दे रहे अंदर जाने की। एक वहाँ पर ना एक मुझे ना उन्होंने कहा पीछे हट जाओ, मुझे आगे नहीं जाने दे रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे ऐसे ही होते हैं। वो मुझे आगे नहीं जाने, मैं बेहोश होके बैठ गया। तो मेरा नाम लेके ना मुझे वहाँ पर ना बुलाया गया, मुझे बुलाया गया। उन्होंने कहा कि जो कादर बख्श का नाम का है ना उसको उनको ज़रा ऐलान करो, उनको बुला के आओ। मैं अंदर आया, मुझे बुलाया, मुझे बिठाया। उन्होंने मुझे वो वहाँ पर ना बोतल चलती है 375 ग्राम, वो उस टाइम 1 रियाल की थी, अब भी पता नहीं 1 रियाल की। उन्होंने मेरे आगे बोतलें, उन्होंने बिरयानी, उन्होंने सौंफ, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मेरे आगे रख दी, कावा। मैंने कहा मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, मेरे जेब में मेरे पास 12 ने हैं और कैंची चप्पल मैंने पहन के आया हूँ और 2 शॉपर में 2 जोड़े। नियत साफ थी ना आपकी? नियत साहब वो मुझे बिठा लिया। उन्होंने बिठाने के बाद ना तो कहने लगे आपको ना हर चीज़ की इजाज़त है, आप जहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मस्जिद मौजूदा मुबारक है और जो अपने हाथ से लकड़ी की मस्जिद बनाई है वो भी अंदर पड़ी हुई थी, वहाँ पर भी आपको बैठने की इजाज़त है। आप जितनी दफ़ा मर्जी सफ़े अस्वद को चूमें। वो मैंने कहा क्या बात हुई। कहने लगे जो वहाँ के जो बड़े बादशाह या अफसर थे ना उनके ना ख्वाब में उनको कोई नज़र आया है कि इस नाम का है, हजूर पाक आए हैं कि कौन आया है ये नहीं पता। चले देखिए मेरी बात सुने, आपकी दिली ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला का घर देखूं। हर मुसलमान की ख्वाहिश है, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं जाऊं, उम्रा करूं, हज करूं। हर मुसलमान की यही ख्वाहिश होती है, लेकिन आपकी नीयत साफ थी और अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा आया, एक शख्स आपको मिला। हाँ जी, वो उन्होंने ना जब मैं जाता था ना सफ़े अस्वद को चूमने, लोग धक्के देते थे एक दूसरे को। और जब मैं जाता था ना वो सूडान की औरतें होती हैं मोटी मोटी भारी भारी, और वो औरतें और सूडान के मर्द पीछे हट जाते थे और मैं जितनी दफ़ा मर्जी मुंह डाल के चूमता था। माशाल्लाह। चलें जी, वैसे टिकटॉक जो है हमारी, उस पर आप क्या करते हैं? वो फ़ायदा क्या? मैं उसमें कुछ बातें दाता हजूर की बताता हूँ और कुछ इनके शेर बने हुए। टिकटॉक को अच्छे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो देखिए पूरे कामों के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन अच्छे के लिए। मैं देखो ना मैंने कितनी बड़ी बात की है, लोग पता नहीं क्या। कौन सा मोबाइल रखा हुआ है आपने? ये एंड्रॉइड मोबाइल से? नहीं, वो हल्का सा मोबाइल है। लाइव बैठते हैं टिकटॉक पर आप? नहीं कोई लाइव नहीं, वैसे ही टिकटॉक बना के डाल देता हूँ। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे? बेटे भी हैं? बेटे भी हैं। माशाल्लाह। बेटे जवान हैं? नहीं, बेटे छोटे हैं अभी। अच्छा। हाँ जी, बेटे छोटे हैं। और क्या नाम है उसका? पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, बेटियां भी पढ़ रही हैं। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहूँगा कि आपसे मिलके मुझे बड़ी खुशी हुई। आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे बड़े हैं। वो देखता हूँ और यकीन करें कभी आपको दिल करता था यहाँ पर आप खड़े में रोक रहे हैं, कभी किसी को दौड़ रहे हैं, कभी वहाँ चले गए, बस खिदमत कर रहे हैं हम आवाम। वहाँ चले गए हैं जहाँ पर कोई यकीन कर जाता नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका जी। ये हमारे बुज़ुर्ग थे बड़े अच्छे और वाहिद बुज़ुर्ग हैं जिनको प्रोटोकॉल मिला वहाँ पर। और यहाँ से भी जब जाहिर सी बात है जब इंसान की नीयत साफ़ हो और अल्लाह ताला का घर देखना हो तो फिर बुलावा आ जाता है, फिर कोई ना कोई फ़रिश्ता आता है आपको उठा कर ले जाता है वहाँ पर। इसी तरह इनके साथ भी हुआ। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है, ज़रूर आप लोगों ने भी अपनी राय का इजहार करना है कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।